क्लास 10 आज हम करेंगे फोर्थ रे डायग्राम इफ़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ एट सी। अब आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सी पर प्लेस है। दिस इज़ अ कनकेव मिरर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है? हमने सी के ऊपर रखी है, एट सी। एक पैरेलल रे मिरर पर स्ट्राइक होती है तो ये हमेशा कहाँ से पास होती है? फोकस में से। इट passes थ्रू द फोकस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द डायग्राम्स। नेक्स्ट, अगर एक रे, अब वैसे तो हम दूसरी रे लेते थे अगर वो सी से पास होती थी और सी से ही वापस चली जाती थी, लेकिन अब क्या है? अब आपकी रे सी कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो तो सी पर पहले ही पड़ी हुई है, तो इसमें से तो रे नहीं जा सकती। तो हम अनदर रूल यूज़ करेंगे, वो वाला, जब एक रे फोकस में से जाती है और क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। फोकस में से जाती है और पैरेलल हो जाती है दिस रे। अब ये दोनों रेस कहाँ मीट कर रही हैं? बिल्कुल सी के नीचे। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये रे आपकी कहाँ बन रही है? बी डैश ए डैश। यानी अब आपका साइज़ क्या हुआ इसमें? सेम साइज़, यानी जितने साइज़ की आपकी ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज़ की आपको इमेज मिल रही है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। और पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? यानी ऑब्जेक्ट भी सी पर थी और इमेज भी आपको कैसी मिल रही है? सी पर। फिफ्थ रे डायग्राम है तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ी हुई है? सी और एफ के बीच में। कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी है, ये एफ है और ये आपका पोल है। अब सी और एफ के बिल्कुल बीच में पड़ी हुई है, और अगर सी और एफ के बीच में पड़ी हुई है तो हम कौन सी रे फिर से लेंगे? एक पैरेलल रे होगी जो कि फोकस में से जाएगी। ठीक है। अनदर रे गोज, अब यहाँ से तो सी में से क्रॉस कर सकती है। अब अनदर रे गोज फ्रॉम सी एंड गो बैक इन द सेम पाथ। ये सी थोड़ा सा हम इधर ले लेते हैं ताकि ये रेज इजीली इसमें से पास कर शो होती हुई दिखाई दे, शो कर सकें हम। अब ये दोनों की दोनों रेज ये बहुत दूर जाकर ये कहीं पर मीट करेंगी। ये दोनों रेज मीट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये इमेज हमें मिल रही है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इमेज क्या बनेगी? बी डैश ए डैश। अब इसमें तो लार्ज इमेज मिल रही है हमें, बहुत बड़ी इमेज मिल रही है, तो साइज़ क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज भी ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी इमेज मिल रही है। पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है? बियॉन्ड सी, यानी सी से पहले। और नेचर कैसा है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। लास्ट रे डायग्राम, व्हेन द ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। अब कहाँ पर है आपकी इमेज? कनकेव मिरर के सामने पी और एफ के कहाँ है? बीच में है। ये आपका पी है पोल और ये आपका एफ है। इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट खड़ी हुई है। यहाँ से एक पैरेलल रे होगी। क्या होगी? एक पैरेलल रे होगी, और वो पैरेलल रे कहाँ से पास करती है? फोकस में से। पैरेलल रे कहाँ से पास करती है? फोकस में से। लेकिन अगर हम यहाँ पर पैरेलल रे लेते हैं तो ये तो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती हुई जाएगी, तो यानी इस डायग्राम के अंदर हम ये पैरेलल रे नहीं लेंगे। इसमें ये रे ना लेकर हम लास्ट वाला रूल यूज़ करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक एट पी। जब एक ऑब्जेक्ट में से जो रे है वो पी में से स्ट्राइक करेगी और इक्वल एंगल से डेविएट हो जाएगी। इक्वल एंगल कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जो होगा और वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अनदर रे हम लेंगे जब एक ऑब्जेक्ट सी में से पास होगी और सी में से ही वापस चली जाएगी। ठीक है। अब ये दोनों रेज देखो बेटी, ये ना तो कहीं पे कट कर रही है, ना ही ये पैरेलल जा रही है, बल्कि ये आगे से ओपन होती जा रही हैं। यानी ये रेस कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी ये मीट नहीं करेंगी। तो ये केस एक ऐसा है जिसमें हमें रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ता है। बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर हमें ये इमेज मिलती है ये बिहाइंड ऑफ द मिरर। यानी जस्ट इमेजिनेशन कि अगर ये मीट करती तो
यहाँ पर इसकी इमेज बनती, यानी A डैश B डैश इज़ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द इमेज अब कहाँ मिली आपको? बिहाइंड द मिरर। साइज़ कैसा है? साइज़ कैसा है? मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज, बड़ा साइज़। और नेचर कैसा है? अब नेचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो नहीं है, अब कैसा है? बिहाइंड द मिरर है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे वर्चुअल। वर्चुअल भी है, और जैसा ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, यानी सीधी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो बेटे डू द प्रैक्टिस ऑफ रे डायग्राम्स ऑफ कनकेव मिरर।